हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? अच्छे हो ना? गुड। मैं आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है किरण एजुकेशन सेंटर। यहाँ आपको जो नॉलेज दी जाएगी, ज्ञान दिया जाएगा, जो चीज़ें बताई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी, लिखाई जाएंगी, जो भी है आपको वो परमानेंट याद रहेगा। ठीक है, तो आप परमानेंट कैसे याद रहेगा? एक तो आपको बच्चों पूरी वीडियो को देखना है। अगर आप बीच बीच में से वीडियो देखते हो तो वैसे बात है, आपको जो हम पढ़ा रहे हैं या सिखा रहे हैं तो वो क्या होगा, आपको थोड़ा थोड़ा समझ आएगा। लेकिन वहीं आप वीडियो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखते हो, इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, पता है? वो चीज़ आपने पूरी सुनी है ध्यान से। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, वो आपको परमानेंट क्या रहेगी, याद रहेगी, लर्न रहेगी। तो आज सभी प्यारे बच्चों के लिए लेकर आई हूं मैं एक कहानी, यानी स्टोरी। स्टोरी है आपकी, जो कहानी है उसका जो नाम है पता है क्या है? पता है किसी को? नहीं, अभी तक मैंने बताया ही नहीं है। चलो मैं कहानी का नाम बता देती हूँ। कहानी का नाम है कछुआ और खरगोश। आपने अपने आसपास जानवर तो देखे ही होंगे ना, जो एनिमल्स होते, कोई ना कोई एनिमल्स देखा होगा। तो उन्हीं एनिमल्स में से है दो यहाँ पर आपके जानवर। ठीक है, आपको एक, कहीं आप एक जंगल में गए हो, देखा है जंगल? नहीं तो कोई नहीं, जू गए हो, चिड़ियाघर जिसे बोलते हो, गए हो? अच्छा गए हो, अच्छी बात है। वहाँ डिफरेंट टाइप्स के आपने एनिमल्स देखे होंगे, तो वहीं से हम ये रिलेट करके चलेंगे। ठीक है, आप एक बात देखो, आपने इतने सारे जानवर देखे हैं तो प्यारे बच्चों आपको उनका कुछ ना कुछ पता चल गया कि इनके कलर ये होते हैं, इनमें अच्छी बात ये होती है, इनमें बुरी ये होती है, ये ऐसे बोलते हैं, तो आपको पहचान हो गई होगी। तो वहीं हम यहाँ दो जानवरों की बात करेंगे, जो कि है कछुआ और खरगोश। ठीक है, यहाँ हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, एक बड़ा विशाल जंगल होता है। क्या होता है? जंगल, यानी कि वन भी बोल सकते हो, जंगल भी और वन दोनों बोलते हैं। तो एक विशाल वन था, वहाँ क्या था, एक खरगोश और कछुआ दोनों वहां पर रहते थे। क्या करते थे? रहते थे। और दोनों क्या थे? घनिष्ठ मित्र थे, यानी कि दोस्त भी थे। तो हुआ ये कि एक जो खरगोश है, कछुए का जो मित्र खरगोश है, वो क्या है, उसको अपने आप पर घमंड होता है, अहंकार होता है। अब वो किस चीज का होता है पता है आपको? नहीं तो मैं बताती हूँ। उसको अहंकार होता है अपने को, जैसे अपने आप, जैसे वो तेज दौड़ता है तो उसको अपने तेज दौड़ने पर घमंड था। ठीक है, और वहीं जो कछुआ होता है वो क्या करता है, धीरे धीरे स्लोली स्लोली आगे बढ़ता है, चलता है। तो वो इतनी स्पीड से नहीं दौड़ पाता जिस तरह से जो खरगोश होता है, वो लंबा जल्दी से पहुंच जाता है। अगर जो लंबा रास्ता है उसको वो चुटकियों में कंप्लीट कर लेता है, इतनी स्पीड से वो दौड़कर जा सकता है। वहीं अगर कछुए की बात हो तो कछुआ धीरे धीरे करके पता नहीं उसको कितने दिन में कंप्लीट करता है। पहली तो ये कि एक जंगल में दो दोस्त रहते हैं, कछुआ और खरगोश, दोनों मित्र हैं। और खरगोश को अपने तेज दौड़ने पर बहुत ज्यादा अहंकार है। वहीं जो कछुआ है उसको अपने आप पर अहंकार है ही नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल आराम आराम से चलता है। तो यहाँ हुआ ये, जो खरगोश है उसको जो तेज दौड़ने पर क्या था, घमंड तो था ही। तो उसने सोचा, क्या सोचा, कि क्यों ना कछुए को दौड़ लगाने के लिए कहा जाए। मैं तो तेज दौड़ता हूँ, तो मैं ही फर्स्ट आऊंगा, वन मतलब प्रथम नंबर पर मैं ही आऊंगा। तो उसने कछुए को बोला कि कछुए, चलो हम क्या करते हैं, दौड़ लगाते हैं, रेस लगाते हैं। तो कछुए ने क्या कहा कि नहीं भाई, तुम तो तेज दौड़ते हो, तुम तो जल्दी से उसे कंप्लीट कर लोगे, और मैं तो कंप्लीट ही नहीं कर पाऊंगा, मैं तो धीरे धीरे वो उसको पूरा करूंगा। तो खरगोश ने कहा, उसने कछुए ने तो मना ही कर दिया था, लेकिन खरगोश के जिद करने के कारण कछुए ने हाँ भर दी। तो दोनों में क्या हुई, रेस जो थी स्टार्ट हो गई। दौड़ लगाने के लिए दोनों रेडी हो गए हैं। अभी कछुए को तो पता है कि मैं जीतूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो उससे तेज दौड़ता है। और खरगोश को ये लगता है कि मैं ही जीतूंगा, तो उसको तो घमंड है पहले से ही। तो क्या हुआ, दोनों रेस करने के लिए रेडी होते हैं, और दौड़ जैसे ही लगाते हैं वैसे ही खरगोश है, दौड़ते 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 क्या करता है, आगे पहुंच जाता है बहुत। ठीक है,
और वहीं जो कछुआ है वो धीरे 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 क्या करता है, आगे बढ़ता है। तो आगे बढ़ता है, जो खरगोश है वो तो पहले ही आगे जाकर काफी दूर चला गया है। तो एक पेड़ आ गया, ठीक है, एक बड़ा विशाल पेड़ था, उसकी ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी वहां पर। तो खरगोश ने सोचा कि क्यों ना, अभी कछुआ जो है वो अभी पास आया ही नहीं है, बहुत पीछे है, तो क्यों ना मैं तब तक इस विशाल जो घनिष्ठ पेड़ है इसके नीचे बैठकर आराम कर लूं। तो उसने आराम करने की सोची और उसके वो नीचे वो क्या था, बैठ गया। कौन बैठ गया? खरगोश। और जो कछुआ है वो क्या है, अभी धीरे 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 क्या है, आ ही रहा है। तो उसने आराम करने की सोची और उसके नीचे वो था, लेट गया, ठीक है, आराम करने के लिए। वहीं जो कछुआ था वो धीरे 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 आगे बढ़ता हुआ आ रहा था। तो क्या हुआ, अभी खरगोश को काफी समय हो गया, वो सो ही गया वहां, ठीक है, आराम कर रहा था। तब तक तो उसने सोचा कि आराम करो, लेकिन उसकी नींद वहां लग गई और वो सो गया। और उसके बाद क्या हुआ, जो कछुआ था बेटा वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ खरगोश को भी पीछे छोड़कर उससे आगे निकल गया, ठीक है। जो फिनिश लाइन होती है ना, जहाँ जो रेस की कंप्लीट लाइन बनाई गई थी, वहां तक वो पहुंचने वाला था। इतना धीरे धीरे तो चल रहा था, लेकिन खरगोश तो सो गया था। तो धीरे धीरे करके कछुआ आगे बढ़ता चला गया। और हुआ ये, जब कछुए की आँख खुली, क्या हुआ, आँख सॉरी खरगोश की आँख खुली, तो उसने क्या देखा कि अभी तक क्या नहीं आया, अभी तक कछुआ आया नहीं। उसने इस तरफ देखा, ओ कछुआ तो आगे चला गया, उसने ये सोचा, ठीक है, देखा और तुरंत उठकर खड़ा हो गया और तुरंत आगे आगे भागने लगा, तेज से दौड़ने लगा बिल्कुल। वहीं क्या हुआ, उसका जो कछुए तक वो पहुंचने ही वाला था, लेकिन जो कछुआ था वो पहले ही फिनिश लाइन को उसने पार कर दिया। मतलब अब कछुआ यहाँ पर जीत गया, उसकी फर्स्ट पोजीशन यहाँ पर आ गई, प्रथम वो आया, ठीक है। अब जो खरगोश था, इतना तेज दौड़ने वाला खरगोश ही क्या, अपने अहंकार के कारण वो क्या रह गया, पीछे रह गया। उसने पहले ही ये सोच लिया था कि मैं ही जीतूंगा, वो उसके अंदर अहंकार था, और जिसके कारण वो पेड़ के नीचे सो गया था, और वो फिर वो उसको हार गया दौड़ को। और जो कछुआ था वो धीरे धीरे अपनी रेस को कंप्लीट करता हुआ अपना लास्ट तक पहुंच गया और वो विनर बन गया, वो कहीं भी नहीं रुका। तो इसलिए कहा जाता है, अगर आपको कोई चीज़ आती है अच्छे से, आप उसको कंप्लीट जारी रखिए, लेकिन उसको शो ऑफ यानी कि दूसरों को उसको दिखाइए मत कि मेरे को तो यही मेरे को आता है, आपको नहीं आता। ऐसे मतलब शो ऑफ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी घमंड नहीं करना चाहिए उस चीज़ का। अगर प्यारे बच्चों आपके पास टॉय है, कितने सारे हैं, बहुत सारे आपके पास खिलौने हैं, तो उसको दूसरों को जरूर शेयर करें, ठीक है। दूसरों को जब आप शेयर करोगे तो दूसरे उससे खेल लेंगे, उसको भी अच्छा लगेगा, और जब वो आपके फ्रेंड्स और खिलौने अपने लेकर आएंगे, वो आपको दिखाएंगे। तो इससे मिल बांट कर आप खेलोगे तो दोनों तरफ आप दोनों दोस्त खुश रहोगे। और अपने बड़ों का आदर जरूर करो। फैमिली में मम्मी पापा, अपने ग्रैंड पेरेंट्स, आस जो पड़ोस के होते हैं ना, बड़े सीनियर हमारे, उनकी रिस्पेक्ट करो, उनका आदर करो और उनसे नॉलेज लो, उनसे ज्ञान लो। क्यों? क्योंकि वो हमसे काफ़ी बड़े, उन्हें काफ़ी मतलब कि एक्सपीरियंस है, अनुभव है बहुत ज़्यादा। तो उनसे हमेशा कुछ ना कुछ सीखा करो, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ सीखा हुआ होता है। तो हमेशा क्या करना चाहिए, ज्ञान कहीं से भी मिल रहा हो आपको ले लेना चाहिए। और वो तो क्या, आपके बड़े हैं, तो उनसे तो ज़रूर लेना चाहिए। तो हमेशा जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए और उनसे ज्ञान हमेशा लेना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और सीखना चाहिए उनसे। और हमें किसी भी चीज़ पर मतलब घमंड नहीं करना चाहिए। अगर मेरे पास काफ़ी सारे टॉय हैं, जैसे बहुत सारे, तो हमें अपने फ्रेंड्स को दिखा देना चाहिए। ये नहीं कि मेरे टॉय है मैं नहीं दिखाऊंगी, ये वो ऐसे नहीं करना चाहिए, वो बैड मैनर्स हो जाती है। तो आप जब दूसरों को दिखाओगे, दूसरों की हेल्प करोगे, तो ही आपकी कोई हेल्प करेगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।